शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आगामी कहानी में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा और भावनात्मक उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इस बार कहानी का केंद्र बिंदु अभीरा होगी, जो अपने जीवन में कई चुनौतियों और संघर्षों का सामना कर रही है। आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह अभीरा एक कठिन परिस्थिति में फंस जाती है जब उसे एक अनजाने क्लाइंट का केस लड़ना पड़ता है। और यह क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि अरमान गुप्ता है, जिसका नाम सुनते ही अभीरा की दुनिया हिल जाती है। अभीरा की जिंदगी पहले से ही परेशानियों से घिरी हुई है। वह अपने बैंक लोन की ईएमआई समय पर नहीं चुका पा रही, जिससे बैंक की ओर से उसे पेनल्टी की धमकी मिलती है। ऐसे समय में जब वह मानसिक रूप से पहले ही तनाव में है, तभी उसे एक नया केस मिलता है और उसके क्लाइंट का नाम सुनकर वह सन्न रह जाती है। अरमान गुप्ता। यह नाम सुनते ही उसकी पुरानी और दर्द भरी यादें ताजा हो जाती हैं, जिनसे वह सालों से भागने की कोशिश कर रही थी। पहले तो अभीरा इस केस को ठुकरा देती है। वह तय करती है कि किसी भी हाल में अरमान नाम के व्यक्ति का केस नहीं लड़ेगी, क्योंकि वह अतीत को दोबारा नहीं जीना चाहती। वह जानती है कि यह नाम उसके अंदर की उन भावनाओं को फिर से जगा देगा जिन्हें वह भूल चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी आर्थिक हालत बिगड़ती है, वैसे वैसे उसकी मजबूरी बढ़ती जाती है। बैंक से लगातार आ रहे नोटिस, बढ़ती पेनल्टी और जीने की जरूरतें उसे इस हद तक पहुंचा देती हैं कि वह अंततः इस केस को लेने के लिए राजी हो जाती है। यह फैसला लेना उसके लिए आसान नहीं होता। वह जानती है कि यह केस सिर्फ पेशेवर जरूरत नहीं, बल्कि उसके अतीत की कड़वी यादों का दरवाजा खोलने जैसा है। फिर भी वह खुद को समझाती है कि यह सब वह सिर्फ पैसे के लिए कर रही है और इसमें कोई व्यक्तिगत भावना नहीं होनी चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है। जैसे ही वह केस पर काम करना शुरू करती है, उसकी भावनाएं फिर से उभरने लगती हैं। हर दस्तावेज, हर चर्चा और हर मुलाकात उसके लिए एक मानसिक संघर्ष बन जाती है। इस कहानी में दर्शकों को एक महिला की मजबूरी, उसका आत्मबल और उसकी मानसिक पीड़ा को बेहद संवेदनशील तरीके से दिखाया जाएगा। अभीरा का किरदार उन सभी लोगों के लिए एक प्रतीक बनकर उभरेगा जो अपनी भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह बार बार टूटती है, लेकिन फिर भी खुद को संभालती है। यह उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। इस मोड़ पर यह सवाल भी उठता है कि क्या अरमान गुप्ता वही व्यक्ति है जो कभी अभीरा के अतीत का हिस्सा था, या फिर यह केवल एक इत्तेफाक है कि नाम एक जैसा है। अगर वह वही है तो क्या दोनों का आमना सामना होगा, और अगर होता है तो क्या वे दोनों अपने अतीत की कड़वाहट को भुला पाएंगे? यह सब जानना दर्शकों के लिए बेहद दिलचस्प रहेगा। यह रिश्ता क्या कहलाता है कि यह कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि आत्मसंघर्ष, आत्मनिर्भरता और मानसिक मजबूती की एक प्रेरक गाथा बनती जा रही है। यह ट्रैक दर्शकों को सिर्फ एंटरटेन नहीं करेगा, बल्कि भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ जाएगा। अभीरा की यह यात्रा, जो मजबूरी से शुरू होकर आत्मबल तक पहुंचती है, हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में भी हार नहीं माननी चाहिए। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। क्या अभीरा ये केस लड़ पाती है? क्या वह अरमान के अतीत को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकेगी? और क्या उसका यह निर्णय उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लेकर आएगा? आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अभीरा को यह केस लेना चाहिए था, या उसे अपने फैसले पर कायम रहना चाहिए था? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगले एपिसोड के अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।